चालू बैठी चालू है, ठीक है। अनफिल्टर वेकेशन चैनल का नाम है। हम इसमें क्या करेंगे ना, मतलब सिंपल पूरा रॉ होटल इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन करूंगा, जो रियलिटी है आपको बताना है, बताइए, ठीक है। जरूर बताएंगे। बिल्कुल बता, ठीक है। ये नहीं कि छिपा करके कैसा क्यों है, क्योंकि बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन है कि होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, होटल मैनेजमेंट, पर वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। क्योंकि जब हमने किया था तो हमें ऊपर गाइड करने वाला कोई नहीं था और हमने कर लिया था। अभी मैंने छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों छोड़ दिया है। उसका वर्किंग आवर को लेकर मैंने छोड़ा है। मेरा ये रीजन है क्योंकि उसका वर्किंग आवर बहुत डिफिकल्ट था, टाइमिंग बहुत ज़्यादा था उसका वर्क करने का। तो आपने होटल मैनेजमेंट क्यों किया, होटल मैनेजमेंट ही क्यों? पूरा विषय इतना पहले बोले हम ना बोले, हाँ? ये हम ना बोले, ये हम क्यों किया, एसी रूम में बैठा हुआ था यार, हमारा दोस्त किया, मैंने कर लिया। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये है कि आप दोस्त के चक्कर में आपने कर लिया? दोस्त के चक्कर में मैंने कर लिया, आज दोस्त छोड़ दिया बट मैंने नहीं छोड़ पाया। अरे हमने वो क्यों दोस्त की- नहीं क्या? दोस्त हो तुम ही। अच्छा, हमने क्यों किया, क्योंकि होटल इंडस्ट्री एक ऐसा है जिसमें हमें कुछ ज़्यादा पढ़ाई का, सच बोलो तो ज़्यादा कुछ हमें डिग्री वगैरह नहीं चाहिए। 12 पास पे हम कर सकते हैं, अच्छा 10 पास में कर सकते हैं, डिप्लोमा कर 10 सकते हैं। पास पे कर सकते हैं, 12 पास पे कर सकते हैं। हाँ, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 साल 3 साल अपना वेस्ट करूँ। अच्छा, मतलब ये आप ये कहते हैं पढ़ाई करते करते कुछ जॉब हो जाती है, हाँ, अब मैं कॉलेज में रहते रहते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरा जॉब लग गया, ट्रेनिंग के जाते तो हैं। मैं अपना फैमिली को सपोर्ट कर सका सही टाइम पे। अगर यही मैं दूसरे टाइम में देता गवर्नमेंट जॉब में तो मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता, जबकि मेरा फैमिली पोजीशन उतना सही नहीं था, तो मैं इसलिए मैं चूज़ किया होटल इंडस्ट्री। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है कि बहुत मतलब कितने लोग सोचते हैं कि भाई 10 लाख 12 लाख रुपए लगता है होटल इंडस्ट्री में, ठीक है, होटल का कोर्स करने में या होटल में लगने कोर्स का करने 15 लाख भी लग जाते हैं। लेकिन आप चाहोगे तो इट्स डिपेंड्स, आपको जैसे कोलकाता में मैंने किया। हाँ। कोलकाता में बहुत से कॉलेजेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा सभी का, हाँ, तो गूगल कर लेना। हाँ गूगल कर लेना। तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग आपको कई कॉलेजेस है आपको 10-12 लाख भी लगता है, हाँ। कई में 4-5 लाख भी लगता है। मैंने जहाँ से किया मेरा 2 लाख के अंदर मेरा हो गया था। बहुत बढ़िया। मैंने, पर ऐसा कुछ नहीं होता, कॉलेज बस एक पढ़ाई करवाता है आपको। बस कॉलेज अगर आप फ्यूचर में कभी करते हो, कोई भी करता है, तो उसका बस कॉलेज ये नहीं देखना है कि ब्रांड नहीं देखना है कौन सा बड़े कॉलेज छोटा कॉलेज, हाँ। देखना है कॉलेज प्लेसमेंट कैसे देता है। मैंने जिस कॉलेज में गया हाँ। उस कॉलेज का प्लेसमेंट सारे 5 स्टार होटल्स में ही था, जो कि मैं जब बाद में पता चलेगा, मैं जब कॉलेज कंप्लीट कर, जब मैं जॉब करने गया, ट्रेनिंग में गया, उस वक्त मैंने देखा कि जो लड़के 8-8 लाख 10-10 लाख दे के जो कोर्स कर रहे थे वो हमारे साथ में ट्रेनिंग कर रहे मतलब थे। आपने 2 लाख का कोर्स किया, ठीक है, और जो 10 लाख का कोर्स कर रहे हैं वो साथ में ही साथ में इंटर्नशिप कर रहे थे। इंटर्नशिप कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, साथ कोई फर्क में नहीं है। कोई फर्क मतलब आपको मतलब कॉलेज मतलब इंटर्नशिप कॉलेज- जाने से पहले हाँ। आपको मतलब मन में ये रहता है कि भाई वो बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है तो उससे क्या फायदा है, और तुम छोटे में पढ़ रहे हो तुम्हारा घाटा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखना ये कि कॉलेज प्लेसमेंट कहाँ देता है तो उसमें आपको। प्लेसमेंट पहले आप एडमिशन करने जाओ, कॉलेज प्रिंसिपल है जो भी एडमिन है उससे करो कि आपका प्लेसमेंट कौन कौन से होटल्स में है। दे रहा है। अगर अच्छे होटल्स में, ताज में, ओबरॉय है, आईटीसी, ये सब में है, तो आप आंख बंद कर ही चले एक जाओ और उसमें। क्वेश्चन है, आप जैसे कॉलेज में हो, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं होटल में जाऊंगा, मैं 5 किया है, ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था कि मैं जाऊंगा, जैसे मैं होटल में एंटर करूंगा ना तो मेरे को ये करना पड़ेगा, मैं मैनेज करूंगा, ये करूंगा। क्योंकि नॉर्मल आदमी 5 स्टार होटल में नहीं जा पाते। अच्छा, नहीं आ पाता। आप होटल मैनेजमेंट क्यों, आप 5 स्टार होटल में जा सकते हो, हाँ। आप वहाँ पे खा भी सकते हो। हाँ। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्यों रहेगा, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं किस दिन उस होटल में जाऊँ काम करने। एक ओडीसी होता है, जब आप कॉलेज स्टार्ट करोगे आफ्टर 1 ईयर आपको ओडीसी भेजेंगे। अगर आप कोलकाता में हो तो आपको आईटीसी, ताज, जो भी कॉलेज में भेजते हैं ODC? कॉलेज में ओडीसी भेजेंगे, वो पर डे के हिसाब से भेजेंगे। ओडीसी का मतलब है आउटडोर कैटरिंग, अच्छा बाद में पढ़ते पढ़ते और पढ़ते पढ़ते आपको, पैकेज हाँ, आती है। वो एक तरह का ट्रेनिंग ही है, वो पर डे के हिसाब से ट्रेनिंग रहता है। पैसा आता है, पैसा आता है उसका, वो आपका अपना खर्च जो भी निकाल अमाउंट रहता है सकते हो। खुद का खर्चा निकल जाता है। तो वहाँ जाओगे आप तो उसका आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा, फर्स्ट टाइम जाओगे दूसरा बार नहीं जा पाओगे। फर्स्ट टाइम इतना काम कराया था क्या? काम बहुत रहता है। ये मैनेजमेंट और ये इंडस्ट्री उन्हीं के लिए है जो जिसको जो सब hard कुछ, work करना जिसको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। अच्छा, तो त्याग में सब कुछ त्यागना पड़ेगा, मतलब जैसे पर्सनल लाइफ भूल जाओ। भूल मत जाओ, बट आपको टाइम, आपका ये फर्स्ट होम आपका होटल रहेगा, फर्स्ट घर नहीं रहेगा आपका। अच्छा, मैं हर टाइम वही करना पड़ेगा फर्स्ट होम, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। 14 आवर्स, 15 आवर्स, 18 आवर्स, मतलब 18 hours shift होता है? करना पड़ेगा आपको। बट आपका जैसे 18 मैं- आवर शिफ्ट है आपका, ये अगर इस एडवांटेज जैसे मैं एडवांटेज ये भी है जैसे- कि आपका कमाई अच्छा है। अच्छा, अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप ये सोचे कि अरे मेरा बाप का थोड़ी है, ये तो उनका है, वो सोचेगा, तब आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको खुद का लेके होटल चलना को खुद को पड़ेगा। समझ, ये होटल मेरा है, मुझे चलाना है। ये मेरा ही बाप का आप होटल है। को 10 घंटे दो, 12 घंटे दो, अच्छा, 15 घंटे मैंने दो। मतलब अभी तो बहुत आगे चले गए आप, ठीक है। तो जब एज ए इंटर्न आप होटल में आते हैं तो पहला कि सबसे डिफिकल्ट मतलब क्या फेस करने मिलता है? पहला इससे जैसे जो नए लड़की जो होटल में पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचते होंगे ना, सबसे पहला आपको सबको फेस करने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि पहला आप हमने first- स्टार्टिंग से देखते हुए आए हमने कि 10 घंटे से ज़्यादा कोई ड्यूटी नहीं करता है कहीं हाँ, भी। घर में हमारा 9 घंटा 10 family- घंटे, बट ये हमें कॉलेज में नहीं बताया जाता है कि आप जाओगे तो आपको इतना लंबा शिफ्ट होगा।
कोई नहीं बताता हाँ। कि लड़का पहले बच्चे पहले डर जाएंगे। पर जैसे ही आप होटल में एंटर करते हो, आपका एचआर इंडक्शन जब होता है आपको बहुत अच्छा लगता है देखने में मजा आ कि रहा है हाँ, क्या फाइव HR स्टार होटल में का घूमा होटल हुआ है है। यार, तुम कभी आए नहीं मैं। इसमें कभी कोई कोई कंपनीज होती है जो स्टे भी दे देती है, आपको रूम दे देगी आपको, जब फाइव तक स्टार रूम आपका दे लो। जब तक आपको आपका एकोमोडेशन नहीं मिलता, हाँ तब तक आपको एचआर रूम दे देगा होटल में ही। हाँ उस टाइम तो बहुत खुश होते हैं कि हमें हाँ, room दिया है मजा आ रहा है company यार, का, मजा आ रहा है। 5 स्टार में। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है जैसे एज अ इंटर्न अगर आप जा रहे हो होटल में, तो फर्स्ट टाइम आप किसी 5 स्टार होटल में पाँव रख रहे हो, तो आपको एचआर, आपको बहुत चीज़, आपका सीनियर, सब आपका सीनियर ही रहेगा, आपको फेस करना नहीं, पड़ेगा। ऐसे मिडिल क्लास में फर्स्ट टाइम रखते हैं। मिडिल जो- क्लास के जो लिए अच्छे बहुत कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो जाते होंगे भाई। आपको सब कुछ फेस करना पड़ेगा। आप जाओगे एचआर के पास, वो आपका फर्स्ट डे आपको वो सब इंट्रोडक्शन सब रहेगा, फिर दूसरा डे से आपका डिपार्टमेंट वाइज आपको डिवाइड किया जाएगा। बट डिपार्टमेंट जिस वाइज दिन आप आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो उस दिन दुनिया बदल जाती है। मतलब दुनिया में तो हो जाती है। दुनिया बदल आपको जाती आप सोच क्या होते हो कि मैं 10 घंटे 12 घंटे शिफ्ट और करूंगा, ऐसा दो ही फिरूंगा। डिपार्टमेंट है जो पूरा दुनिया बदल देता है, एक है फूड एंड बेवरेज सर्विस और एक है फूड प्रोडक्शन। अच्छा मान लो और दो ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जिस कॉलेज कंप्लीट किया, हाँ मेरा इंटर्नशिप लगा नोवोटेल में। मैं नोवोटेल ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मेरा इंडक्शन वगैरह जो भी एचआर से खत्म हुआ, हाँ मेरा पहला डिपार्टमेंट बना फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस पढ़ा था। तो फ्रंट ऑफिस में मैंने काम किया कुछ दिन। हाँ तो मैंने काम किया 20 दिन काम किया उसमें। तो उसमें 9 फ्रंट ऑफिस 9 आवर्स शिफ्ट होता है। तो फ्रंट ऑफिस 9 घंटे फ्रंट ऑफिस 9 आवर्स, हाउसकीपिंग 10 आवर्स। हार्डली बिजी होगा तो 12 घंटे हार्डली बिजी होगा। फ्रंट ऑफिस 9 आवर्स, हाउसकीपिंग 10 आवर्स। और सर्विस प्रोडक्शन किचन तो- भी आपका 12 आवर्स पकड़ के चलो, उनसे ज्यादा नहीं आता। हाँ। बट एफएनबी सर्विस आपका आने का टाइम है 10 बजे, रिपोर्टिंग टाइम है, हाँ। जैसे कि जाने का टाइम नहीं है आपका कि कब आप घर जा रहे हो। मैंने फ्रंट ऑफिस जब ज्वाइन किया, मैंने मस्त ड्यूटी आऊँगा, मैं अपना मजे में ड्यूटी आऊँगा, चेक इन काउंटर बैठूंगा, चेक इन 2-3 चेक इन लेगा, चेकआउट्स लूँगा, अपना रेट नहीं, स्टार्ट ऐसे वगैरह जो भी होता है। एज इंटर्न क्या काम रहता है फ्रंट ऑफिस में? फ्रंट ऑफिस में आपको ज़्यादातर बेल बॉय काम करवाएंगे। बिल मतलब जो लगेज आप लगेज पे रूम डालोगे, गेस्ट चेक इन हुआ तो उनका लगेज रूम पे छोड़ दो। छोड़ दो। अगर सबसे सबसे बढ़िया काम चेकआउट है। हो रहा है, सबसे अच्छा काम सबसे है। बढ़िया काम यही इजी है, काम है नहीं। अगर सबसे गेस्ट इजी काम है। और और उसमें प्रॉब्लम भी होता है, अगर वेटिंग गेस्ट आ गया हाँ बस तो बस लगेज दिन तो भर। एक बार में मान लो 500-600 लोगों का चेक-इन है। एक आज मान लो आज कल वेडिंग है, हाँ। आज गेस्ट 500-600 वेडिंग गेस्ट है तो कोई बात नहीं, अगर वेडिंग गेस्ट नहीं नहीं, है, अगर एफआईटी गेस्ट आ रहे हैं तो एफआईटी मतलब क्या, जो मतलब इंडिविजुअल आ रहे हैं, इंडिविजुअल के, मतलब ग्रुप में नहीं, अकेले के हाँ। अकेला अकेला। तो वो अगर आपका अगर आज 200 चेक इन है ना, हाँ। तो आपका किस्मत ही अलग है, आपको काम करना है, वो बहुत टिप मिलेगा भाई। बहुत टिप मिलेगा आपको। एफआईटी में तो जो इंडिविजुअल के साथ है, अकेले अकेले करके टिप उससे बहुत मिलता है। 10 गेस्ट का अगर लगेज छोड़े हो तो आपको 7 गेस्ट आपको पैसा देंगे ही नहीं। तो हर मतलब 700-800 रुपये आ जाएगा आपको। लेकिन एज ए वेडिंग है 200 लोग आते हैं साथ में तो कुछ कोई नहीं नहीं मिलता। मिलता। हाँ वेडिंग और कॉर्पोरेट गिफ्ट्स जो भी आते हैं, गेस्ट नहीं मिलता। अपने काम से आया तो किसी की टिप देंगे भाई। हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा उसके बाद अपने फ्रंट ऑफिस उनका खुद का खर्चा कंपनी देता है। तो मैंने जब मेरा वो ड्यूटी आवर्स में अपना आऊँगा, बेल बॉय काम करना पड़ता था। कभी कभी जब कुछ टाइम हो गया, 10-15 दिन हो गया, तो मेरा जो ड्यूटी मैनेजर थी और उसने मुझे सिखाया था चेक इन लेना, चेकआउट्स Check-in लेना। लेना। तो चेक इन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है तो हमें नहीं देते हैं। तो रिस्पांसिबिलिटी चेकआउट्स थोड़ा सा छोटा होता है तो जस्ट चेकआउट करना था, चेकआउट करते थे। उसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट लगा मेरा हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग मैं सच बोलूँ तो मैं 2 दिन में छोड़ दिया था। 2 दिन छोड़ दो दिन किया, तीसरे दिन एचआर चला गया था कि मैं हाउसकीपिंग नहीं करूँगा। अच्छा मैंने बहुत सुना है हाउसकीपिंग के बारे में कि बहुत हाउसकीपिंग क्या होता कि है? कुछ ऐसा काम करवाते हैं लोग। हाउसकीपिंग में 2 काम होता है, एक होता है गेस्ट रिक्वेस्ट, हाँ एक होता है जो आपके पास सिप सेल रहेगा, आपको गेस्ट रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, गेस्ट स्लीपर, मतलब मान लो मैं टूथब्रश, गेस्ट डेंटल है किट, तो रात में मेरे को चाहिए डेंटल की चाहिए, स्लीपर चाहिए या कितने पानी बजे चाहिए, की? इसको बोलते हैं गेस्ट रिक्वेस्ट। गेस्ट रिक्वेस्ट। तो और उसमें एक होता क्या है था? रूम बनाना, जो आपको पूरा रूम बनाना पड़ेगा। अगर वो ऑक्यूपाइड रूम रहा तो गेस्ट अंदर बैठा रहेगा, वो गेस्ट अंदर बैठा उसके बाद आपको रूम बनाना पड़ेगा, बाथरूम से लेके सब कुछ साफ करना पड़ेगा, उसमें आपको आंख बंद करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जब बाथरूम डिपार्चर रूम होता है, साफ करना पड़ेगा। सब कुछ। डिपार्चर रूम जो होता है, डिपार्चर रूम बनाने में थोड़ा अच्छा रहता है, गेस्ट नहीं रहता है एकदम। Departure मतलब जो- डिपार्चर मतलब गेस्ट चेकआउट हो गए, Checkout अब दूसरे गेस्ट चेक इन कर रहे हैं। उससे पहले जो रूम बनती है हाँ, उससे पहले जो रूम बनता है, ऑक्यूपाइड मतलब गेस्ट स्टे कर रहा है बट फिर भी हमें रूम बनाना ये हाउसकीपिंग। वो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, जो आपने पूरा डब्ल्यू साफ करना पड़ता अच्छा है। डब्ल्यू साफ करते हो तो कैसे कर तो सकते हैं? मैं नॉर्मल आपको जैसे जो प्रोसेस होता है, केमिकल वगैरह डाल के हाँ। उसको क्लीन अच्छे से प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है, वॉशरूम क्लीन करना पड़ता है। ये पता है ये जो बात है डब्ल्यू साफ करना होता है, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं ना, जैसे मान लो मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, इंटर्न हूँ, इंटर्न नहीं सर कॉलेज में हूँ, तो ये ना मतलब कॉलेज के बंदे को बताया नहीं आता है ना कि आपको जाके वहाँ पे डब्ल्यू बोलते हैं जो जहाँ पे हम भागते हैं वो साफ करना पड़ता है। ये बताता किसी को नहीं बताया जाता। देखो, W सबसे से पहले हमारा मतलब है, अगर आप कॉलेज ज्वाइन करो तो उसके पहले आपको पूरा होटल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड निकालना चाहिए। हाँ देखिए हमें क्या पता है? अभी का ऐसा एक एज हो गया है ना, अब अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि होटल मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, करने पे क्या होगा, ये इस डिपार्टमेंट में लूंगा तो क्या होगा। हाँ अगर आप किचन ज्वाइन कर लोगे एज ए इंटर्न
तो आपको दे देंगे एक बोरा प्याज, बोलेंगे 50 लो बेटा छिलो सुबह से लेकर आता 50 हूँ। केजी प्याज आपको दे दिया भाई, काटते रहो। एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लेगा, ना, वो उसका पूरा किचन में करेगा। था, उसका किचन में था, गूगल कर लेना। वो बेचारा गया, वो सुबह ड्यूटी गया, सुबह वेजिटेबल आया, हाँ, वो इतने लंबे लंबे ट्रॉली, हाँ। वो ट्रॉली पे बेचारा है हड्डी सा मेरे जैसा, है हड्डी सा, उस ट्रॉली खींच के लाया, सब सामान सेग्रीगेट किया, उसके बाद उसको एक रूम में बंद किया, प्याज चीर बेटा। मतलब ले बेटा अंदर जा, एक बोरा प्याज दे दिया, वो एक बोरा प्याज दिया, फिर एक बोरा प्याज फेंका, वो भी छील दिया, फिर एक बोरा आलू दिया, मतलब वो किचन में जो था वो सिर्फ प्याज ही छिलता था। मैं जब किचन में था तो मैं नाइट करता था, मैं पूरा ब्रेकफास्ट का मीज़ा रेडी करता था, और सुबह लाइव काउंटर पे ऑमलेट काउंटर पे खड़ा हो जाता था। मान लो आप किचन में हो, ठीक है, जैसे इंटर्न, ऐसे इंटर्न किचन में हो, तो आपको मतलब शिफ्ट टाइम क्या था? 6 10 hours, hours, 10 hours, 11 12 hours। hours। 10 घंटे आपको काम करवाएंगे। 10 ब्रेक घंटे होता था, बीच ब्रेक होता था, ब्रेक होता था, लंच हाँ। ब्रेक होता था Lunch हाफ break, एन आवर tea का, break। और टी ब्रेक रहता था ऐसे 15 intern मिनट आपको का। क्या लगा, मतलब उस समय आपको क्या लगा कि क्या गलती कर लिया क्या मैंने? ऐसा कुछ नहीं लगा, गलती कर लिया। कभी कभी होता था कि जब उस टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा, आगे जाऊंगा तो मैं भी एक इस पोजीशन पे आऊंगा, क्योंकि मैं आप भी इस रहोगे पोजीशन ना, पे तो आऊंगा आप जो जब काम करोगे ना तो आपको कई सारे लोग दिखेंगे, जैसे कि आपको मोटिवेट, वहाँ पे भी लोग मोटिवेट करते हैं, ऐसे कि आपके जो सीनियर्स होंगे वो बताएंगे कि मैंने मोटिवेट भी 10% करेंगे, 90% डिमोटिवेट करेंगे, तो मैंने बट भी- आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा हाँ। इस चीज में। तो लोग बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही सब ट्रेनिंग करे गए। आप उनको देखोगे कि हाँ इस बंदे ने 10 साल काम किया है, 2 साल अच्छे लेवल 2 साल पे। 3 साल काम किया, अभी ये घूम रहा है। जो लोग 10 साल काम कर लेते हैं ना, रोज घूमना होता है, कुछ नहीं करना होटल में, इतना मेंटली प्रेशर है। फैक्टर, मेंटली प्रेशर रहता है। 10 घंटे ड्यूटी वही रहेगी, 12-13 घंटे, बट बस घूमना है, कुछ खटना नहीं है, बस बैठे रहना कुर्सी पे, ऑर्डर देना है। जिसको होम सिकनेस नहीं है इसमें, तो वो होटल मैनेजमेंट करो, 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस लो, चले जाओ क्रूज में, क्रूज में चले जाओ, इंटरव्यू दो। अब 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास, तो आपके पास तो थोड़ा सा तो नॉलेज रहेगा, जो क्रूज का इंटरव्यू आप क्रैक करो, क्रूज का इंटरव्यू क्रैक करो, आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, कंपैरिजन टू द लैंड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। डॉलर में आपको सैलरी मिलेगा अराउंड 80,000 85,000 आपको सैलरी मिलेगा। हाँ। 9 मंथ का जॉब है, इंडियन करेंसी में इंडियन करेंसी में एग्रीमेंट होता है क्या उसमें? एग्रीमेंट रहता है, 9 मंथ 6 Nine मंथ, month- डिपेंड्स अप टू कौन सी कंपनी, कोई कंपनी किसी 6 six मंथ month रहता है, किसी का 9 month रहता है। 8 9 सैलरी मिलता है। बट ये बात झूठ है कि आपको 12 मंथ का सैलरी मिलेगा, जितने महीने आप काम काम करोगे करोगे उतने महीने का ही सैलरी मिलेगा। 9 मंथ काम करके आ रहे हो, 9 मंथ का सैलरी मिलेगा, उसके बाद आपको टिकट होता है, जैसे सुनने में आता है कि टिकट आने का जाने का देता है क्रूज, क्रूज देगा, ठीक है, सारे कंपनी में। सारे कंपनी का। अगर आप छोड़ के आ रहे हो बीच से, तब अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, आप छुट्टी लेके आ रहे हो, तो आपको खुद का टिकट करना पड़ेगा, वो टिकट का कॉस्ट आपको 2 लाख 2.5 लाख पड़ जाएगा। अच्छा ठीक, वापस आता है, ठीक है, सर्विस पे। तो एज सर्विस में इंटर्न हूँ, तो एज सर्विस मान लो मैं F&B सर्विस में काम करना चाहता हूँ, इंटर्न जैसे होटल में गया हूँ, तो मेरा क्या काम होता है? आपका काम यही रहेगा, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सिखाया जाएगा प्लेट्स कैसे वाइप करते हैं। हाँ। आपको वाइपिंग, जैसे कि हम किसी होटल में जाते हैं तो प्लेट्स पे खाना खाते हैं, अगर आप एज ए गेस्ट, अगर आप खुद गेस्ट समझोगे, अगर हाँ। आप आओगे तो आपको साफ सुथरा प्लेट चाहिए, धुआ लगा हुआ सूखा हुआ प्लेट चाहिए। तो पीछे एक कोई ना कोई होता होगा जो प्लेट्स को धोता होगा, कोई ना कोई तो प्लेट्स को वाइप करता होगा। इंटर्न तो नहीं होते ना, Intern उनके लिए अलग डिपार्टमेंट होती है। धोने वाले अलग होते हैं, KST डिपार्टमेंट बट वाइपिंग इंटर्न्स करते हैं। वाईपी जो इंटर्न जाते हैं जो वो। हाँ, धोने वाले KST किचन स्टीवर्ड होते हैं, वो धो को वॉश करके देंगे। हाँ। F&B वालों को, F&B वाले वो इंटर्न जो होते हैं वो वाइपिंग करेंगे, प्लेट्स ग्लास कटलरीज वाइप करके अगर सेग्रीगेट वाइप नहीं करेंगे। करेंगे तो उस पर वो मार्क आ जाएगा। अगर आप अभी किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ खाओगे, तो उसका एक प्लेट उठा के देखोगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मार्क मिलेगा आपको, एक गिलास उठा के देखोगे मार्क मिलेगा। तो वही है, गेस्ट अगर 5 स्टार होटल में आ रहा है, इतना पैसा खर्चा करके 2,000 रुपये प्लस टैक्सेस पर बुफे खा रहा है, तो ये तो चाहेगा प्लेट और गिलास मेरे को क्लीन मिले, सर्विस मिले। ये पहला काम होता है। दूसरा, आपने गेस्ट ने खाना खा लिया, प्लेट्स गंदा प्लेट्स है, उसको साइड में रखा है, वो क्लियर भी करना पड़ता है। जैसे कि एसोसिएट्स जो वेटर्स होते हैं, ऐसे हम लोग उसको अपने होटल इंडस्ट्री में उसको एसोसिएट्स बोलते हैं। एसोसिएट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मल गेस्ट का टेबल देखते हैं, टेबल से क्लियरेंस उठा के जो भी प्लेट्स वगैरह, क्लियरेंस जो मतलब खाना खाया जो जूठा जो भी जूठा प्लेट्स वगैरह, उसको एक साइड में ट्रे रहता है उसमें डालते हैं, तो अपने लैंग्वेज में फट्टी बोलते हैं हम लोग, साइड स्टेशन। साइड स्टेशन फट्टी बोलते हैं उसको। वो भरा रहता है, मतलब नहीं भी तो 10-15 केजी का से कम नहीं होगा वो, उसमें 10-15 प्लेट्स बाउल कटलरी पूरे एक जगह पूरा सेट रहता है, उसको उठा के फेंकना पड़ता है, वो थोड़ा हार्ड वर्क पड़ जाता है। तो उसको उठा के तो और अगर आपका सीनियर आप पे ट्रस्ट करता हो, अगर आप रूम डाइनिंग में हो, तो आपको ऑर्डर भी छोड़ने मिलेगा गेस्ट के रूम पे, अगर आपका ट्रस्ट करता हो तो। अच्छा मतलब देखिए, एज सर्विस में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर भी डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, अलग आउटलेट्स आउटलेट्स अलग होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, बार होते हैं, लॉन्ज होते हैं, 4 रूम मेन डाइनिंग डिपार्टमेंट क्या है? जो होटल इंडस्ट्री में 4 मेन डिपार्टमेंट क्या होते हैं? पहला Food होता है production होता है। फ्रंट ऑफिस होता है, हाँ। हाउसकीपिंग होता है, फूड प्रोडक्शन होता है, उसको किचन बोलते हैं, कुलिनरी बोलते हैं हम लोग, हाँ। और F&B सर्विस होता है। तो ऐसे- 4 ये मेन कोर डिपार्टमेंट है, ऐसे- बाकी और भी अदर ऐसे डिपार्टमेंट इंटर्नशिप जा रहे हो, होते ठीक हैं। है, आप इंटर्नशिप जा रहे हो, मान लो आपका मुंबई में या फिर कहीं भी आप इंटर्नशिप में होटल में इंटर्नशिप लगा, तो उसमें आप सैलरी मतलब क्या होते हैं
स्टाइपेंड Stipend क्या होता है, मिलता तो ये डिपेंड करता है आपके ब्रांड के ऊपर। ब्रांड के ऊपर। तो आपका किसी ब्रांड में आपको 1000 भी रहेगा, किसी ब्रांड में तब एक 1005 महीना काम करके आपको 1000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा पर डे के वो हिसाब से just अराउंड training 70 period। रुपीज 60 रुपीज के पर डे के जस्ट फॉर हिसाब से। ट्रेनिंग पीरियड तक। ट्रेनिंग पीरियड Training मतलब आपको period। मैं 12 घंटे काम अगर करके आप एक अच्छे मतलब अच्छे ब्रांड नहीं, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, सभी आपका अच्छे ब्रांड ट्रेनिंग होते खत्म हैं। होते ही आपको अराउंड डेली आपको 12 घंटा काम है, महीने में 4 ऑफ, 4 ऑफ। और 1000 रुपये सैलरी, और खाना पीना आपको सब किसी खाना किसी कोई पीना होटल जैसे जिसमें मैं इंटर्नशिप खाना किया पीना था, एकोमोडेशन होटल का नाम नहीं लूंगा, जिसमें मैं गूगल कर लेते हाँ गूगल कर लेना, जिसमें मैं इंटर्नशिप किया था, हमें 4000 स्टाइपेंड मिलता था। हैं 4000 टाइम में। सो उसमें आपको 4000 में हमें एकोमोडेशन दिया था, अच्छा, पर जहाँ वहाँ पे पे- स्टाइपेंड कम रहता है वहाँ पे बहुत कंपनी से एकोमोडेशन देती आपने है। जो जहाँ पे किया था, ठीक है, 4000 रुपये 4000 स्टाइपेंड मिला, तो रूम दिया था उसने? नहीं, इनको मिला था रूम, हमें नहीं, रूम नहीं हमें मिला room था। नहीं इनके साथ रिजॉर्ट होगा था। हमें नहीं मिला। हमें भी रूम नहीं मिला था। अच्छा, तो रूम नहीं- हम थे पुणे में तब, पुणे है कॉस्टली सिटी, तो हम थे पुणे में और हमारा स्टाइपेंड, लोग शो करो। तो जैसे मैं पुणे में था, हाँ तो पुणे में हमें स्टाइपेंड मिलता था 4000 हाँ। और हमारा पीजी का रेंट था 5000। अच्छा, तो पीजी नहीं मिला था, अलग से लेना पड़ा आपको पीजी? हमें अलग से पीजी लेना पड़ा, जिसका रेंट था पर मंथ 5000, हमें होटल से मिलता था 4000 अच्छा, प्लस अपना खाना का एक्सपेंस। तो खाना करते हो क्या जब आप शिफ्टिंग आवर पे हो? शिफ्टिंग आवर तो आपको होटल मिलेगा, तो खाना होटल देगा। होटल चाय से लेके चाय बिस्किट से लेके और खाना सब ड्रेस कुछ। ड्रेस क्या, ड्रेस मतलब इंटर्न ड्रेस जो आपका ब्लैक पैंट आपका रहेगा, अच्छा, आपका शूज रहेगा। आपका रहेगा, सॉक्स आपका रहेगा, टी शर्ट होटल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। टी शर्ट जो रहेगा या शर्ट रहेगा? टी शर्ट शर्ट जो भी रहता है Intern। होटल देता है। इंटर्न में अधिकतर आपको टी शर्ट ही मिलेगा होटल का रहा लोगों का बात साथ। फूड और एकोमोडेशन का, तो बहुत कंपनी से एकोमोडेशन देती है, इंटर्न्स को देती है, लड़कियों को देती जैसे है। मैंने जहाँ पे किया था ना, हाँ। राजस्थान रिजॉर्ट था, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को 1000 रुपीज था इंटर्नशिप, और मेरे को रूम दिया था भाई, ठीक है, तो वो सही था कि खाना मतलब वहाँ पे हर टाइम में खाना, तो जब अब मतलब जैसे कि बोला, all meal कि free है आपको आपका। सब कुछ आप ऑफ डे पे जाके खाना खा सकते हो। 4 महीने में वहाँ पे, ठीक है, मेरा एक भी रुपये बाहर से खर्चा नहीं हुआ था, मैं वहाँ पे 1000 रुपये में तो 1000 रुपये बचा देती है, ठीक है। ये सब क्या बोल रहा हूँ, ये सब होता है, डिपेंड करता है कंपनी पे। कौन कौन एचआर अपने अपनी पॉलिसी बनाती है। कोई एचआर पॉलिसी बनाता है कि ऑफ डे पे फूड अलाउड नहीं है, कोई एचआर बोलता है ऑफ डे पे खा आए लो। खा लो। कोई कोई समझते हैं यार कि इनके पास पैसा नहीं है यार, हम तो दे रहे हैं 1000, इनका खर्चा है 5000, अब ये खाना कहाँ से खाएंगे, अच्छा, ये तो ठीक सोचते है। हैं। होल्ड कर। अच्छा, सपोज करो इंटर्नशिप करते हैं, तो इंटर्नशिप अब खत्म होने वाला है, ठीक है, इंटर्नशिप खत्म, उसके बाद क्या करें? वो होता आप पे क्या है डिपेंड कि करता है ना। अच्छा, मैंने वो अगर आप आपका कैसा काम किए हो। इंटर्नशिप होता है 6 महीने का 4 महीने का, हाँ, तो आपका इंटर्नशिप खत्म होने के, जैसे आपका अगर इंटर्नशिप 4 महीने का है या 6 महीने का है, तो 1 महीना पहले आपको जॉब क्या चीज में करना है, उसके बाद आपको सबसे बड़ा decide करना डिफिकल्ट पड़ता डिसीजन रहता है। 4 ट्रेनिंग किया आपने, 4 कोर डिपार्टमेंट में आपने ट्रेनिंग किया, 4 अब आपको करना क्या है, किस डिपार्टमेंट में जॉब कौन करना सही है, बता, क्या करना है? सर्विस करना है, किचन करना है, फ्रंट ऑफिस जाना है, क्योंकि आपको हाउसकीपिंग करना उस है? टाइम आपको पसंद सिर्फ फ्रंट ऑफिस ही आया होगा हाँ। और कुछ पसंद नहीं आया होगा। लेकिन जब एक बार आप फ्रंट ऑफिस में जॉब करोगे ना, तो जब भाई- आपको 10 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा ना वो सर्विस डेस्क आता है, पे, सर्विस खाना मिलता है भाई वहाँ फ्री का, तो नहीं? ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट। लेकिन सर्विस में एक बताता है क्या अच्छा होता है कि खाना बहुत अच्छा मिला, खाना खाते रहोगे आप। सर्विस पिज्जा में खा रहे हो, किचन में। बिरयानी खा रहे हो, कुछ भी, जब इतना कोक भरा जो पीना है आपके पियो। दोस्त फ्रंट ऑफिस में आएंगे, वो बोलेंगे भाई कुछ खाना खिला दे। लेकिन एक बात, अगर फाइनेंस नहीं पकड़ना चाहिए, फूड कंट्रोल नहीं Food पकड़, अगर फूड control कंट्रोल पकड़ ले तो एक फाइन मार कोई भी डिपार्टमेंट एचओडी कोई भी नहीं दिखाना पकड़ना चाहिए, चाहिए, कोई दिखाना कोई चाहिए। देखना अपना चाहिए, आप छुप के चुपचाप खाओ। खा लो। मतलब जॉब का क्या था, जॉब का क्या? तो जॉब वही का होता है कि आपका इंटर्नशिप खत्म होने के महीने, अगर आपने अच्छा काम किया है हाँ, तो आपको महीने पहले आपको एचआर जॉब ऑफर कर देगा कि आप तुम यहीं पे जॉब कर लो। अच्छा काम किया है तो बोल देगा जॉब कर सकते हो यहाँ पे। एचआर तुमको बोल देगा कि तुम यहाँ जॉब कर लो, आपको जाने ही नहीं देगा आपका HR। अगर जॉब पसंद आया उनको आपका क्लियरेंस ही नहीं देगा वो एचआर, भाई आपको job घुमाएगा, नहीं बोलेगा देगा, जॉब अच्छा। यहीं काम करो, यहीं आपको बहुत तो हुआ प्रेशर है, करेगा। हमारे साथ हुआ है। अरे ऐसे तो बहुत होता है क्या कि एक साइड इंटरव्यू तुम वापस जाना पड़ता है कॉलेज पढ़ाई अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया, आपने होटल का बजा के रखी है, तो आपको कहाँ से लेंगे वो। हाँ सही भाई, ये अच्छा है, बट मतलब आपको मतलब इंटर्नशिप में आपको एकदम टाइम से आना होगा। टाइम से आना पड़ेगा, एकदम मन लगा काम करना पड़ेगा। टाइम से अगर आप आनी है सबके नजर में अच्छे हो, गाली सुनना तो- पड़ेगा, सीधा बात, माँ बहनी गाली सुननी पड़ेगी सबसे, सबसे कोई भी गाली दे देता है। ये हेडशॉट देते हैं सब अब ये इंटर्न हमने भी दिया हो, है। इंटर्न हो, आप ढोलक हो, सब यहाँ से भी आके बजाएंगे, वहां से भी आके बजाएंगे। प्रोस्टिट्यूट। वो यहाँ से वहां से सब जगह से बजाएंगे। हाँ, अगर आप जो है अच्छा काम किया, आपको ये जॉब मिला। मेरा वरना- क्या था, मैंने क्या सोचता था, चलो ठीक है आज 4 महीने सुनना है, उसके बाद 4 महीने सुनाऊंगा। मैं सुनाऊंगा। अच्छा लेकिन इंटर्न दे, ठीक है, उसके बाद आप बने एसोसिएट, तो क्या Self- फीलिंग क्या था आपको? मतलब अच्छा लगा अगर सीट रहा तो जैसे सीट बना तो मेरे अंदर ट्रेनिंग्स आए, जैसे मैं ट्रेनिंग था किसी के अंदर, मेरे अंदर ट्रेनिंग्स आए थे, मैंने भी मैं जैसे बजाया था मैंने उनको बजाया था। तो ऐसे काम क्या, काम बढ़ा था क्या एसोसिएट? देखो आपको बजते रहना है टिल द जनरल मैनेजर भी आपको बजते रहना है। जनरल मैनेजर भी अगर आप बनोगे ना, तो आपके ऊपर है कोई जो आपका बजाएगा, तो आप ऐसा कहीं नहीं बचेगा एक्सेप्ट ओनर कि आपको कोई नहीं बजाएगा। सपोज करो, ठीक है, ऐसे बसते हैं, ठीक है, सपोज करो एसोसिएट पे आते हैं, एसोसिएट बन गया, तो एसोसिएट में क्या फायदा है भाई कि खाने पीना का क्या है और आप ड्रेसिंग पे क्या है?
थोड़ा हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मेंटल प्रेशर आएगा और फिजिकल प्रेशर वही रहेगा जो ट्रेनिंग का रहता है। उसमें उतना काम होता है। उतना ही काम रहेगा, बस आपका पैसा बढ़ जाएगा, खाना- स्टाइपेंड से आपका सैलरी पे आ जाओगे आप, खाना वाना सब सैलरी मिले, अच्छी सैलरी मिले। सैलरी मिल खाना जाएगी। वाना वाना क्या होगा भाई? ऐसे ट्रेनिंग में जैसे कि जैसे बताया ये था कि डिपेंड आप कुछ करता भी था, खा जैसे सकते जब हो। हमने स्टार्ट किया था, तो मैं जब अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था तब मेरे को 10,500 से मैंने जॉब स्टार्ट किया था, विद अकोमोडेशन एंड ऑल मील फ्री, ऑल मील कॉम, मतलब ऑफ डे में भी मैं खाना खा सकता हूँ। जैसा कि आपने मेंशन किया, 3-4 साल पहले था। बट वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, वो सैलरी मेरे को बहुत बेस्ट लगा था, क्योंकि वहाँ पे मेरा खर्चा नहीं था। सपोज करो कि मान ऐसा आपने मेंशन किया था कि फैमिली वाला कहीं कुछ भी खा लेते हैं, तो ये जो बेनिफिट्स है ये ट्रेनिंग्स को नहीं मिल पाता है, क्योंकि थोड़ा सा उनको डर रहता है कि क्योंकि अब रहता है एकदम एकदम लोअर लेवल वाले हैं, सो उनसे ऊपर उनसे नीचे कोई नहीं है। बात करें ट्रेनिंग से नीचे कोई नहीं होता, ट्रेनिंग तो लोअर लेवल का होता है। हाँ। उन्हें तो प्रॉब्लम होता है, एसोसिएट बन जाओगे आपको थोड़ा छूट मिल जाएगा, लिबर्टी मिल जाएगी, आप खाना वाना खा सकते हो, अपने सुपरवाइजर से आप दोस्ती कर सकते हो, आप अपने हिसाब से, अगर आपका अच्छा दोस्ती हो गया तो शिफ्ट टिफ्ट का जो भी आप देख लोगे अपना, आप टिप कमाने लगोगे पहली बार। टिप मिलता है। शिफ्टिंग और क्या होती है स्वीट्स की? वही स्टार्टिंग depend होता करता है, है डिपेंड करता है, जैसे department कि पे। बताया फ्रंट ऑफिस हाउसकीपिंग 9 घंटे, किचन 12 घंटे। सर्विस में आप आ रहे हो, बट जाने का टाइम नहीं है आपका। आपका 10 ओ क्लॉक शिफ्ट है, तो मिनिमम आप 12 अगर घंटे 10 ओ क्लॉक बोलते शिफ्ट हैं। है फ्रंट ऑफिस में, आप मान लो आप मेरे दोस्त हो, आप फ्रंट ऑफिस में हो और मैं इसमें हूँ, सर्विस में हो। सर्विस में हो, और ये किचन में है, तो आप 10 बजे आ रहे हो, आप 7 बजे घर चले जाओगे। ऐसे में खर्चा ये लगता है। 10 बजे आ रहे हैं, 10 बजे घर चला जाएगा, इनकी आपका 9 घंटे का शिफ्ट हो गया, इनका 12 आवर का शिफ्ट हो गया। मैं 10 बजे आ रहा हूँ, बट 10 बजे बसर हो गया। हाँ, दुर्गा हम पड़ेगा। लोग बिजी को बोलते बसर मतलब हैं, busy। बिजी को बोलते हैं हम लोग होटल एंड इंडस्ट्री में बसर, बसर। तो बिजी हो गया, तो हमें वहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, हमें रहना पड़ेगा वहाँ पे। अब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह का 6 बजे, शिफ्टिंग नहीं। टाइमिंग नहीं है। जाने का टाइम नहीं है, आने का टाइम। से मान लो कि सुबह मिनिमम आपको 12 घंटे करना है। आपका काम अगर 12 घंटे, 10 बजे ड्यूटी रिपोर्ट किया, 10 बजे रात 10 बज गए, कोई काम नहीं है, आप आराम से साइन ऑफ करो, जो भी आपने हैंडओवर दो, घर जाओ। और अगर काम आ गया तो रुकना पड़ेगा, कोई नहीं, रुकना पड़ेगा। आपको कोई सवाल ही नहीं है कि आप जाके सुपरवाइजर से, मैनेजर से पूछो कि सर मैं घर जाऊँ। आप पूछ ही नहीं अगर सकते पूछा हो। तो गाली सुना। अच्छा, मैं फिर सीनियर वो कैसे माँ बहन पे चले सीनियर जाएंगे। कैसे होते हैं? सीनियर डिपेंड करते हैं यार, हम अच्छे हैं, हम भी तो सीनियर ही हैं। हम भी सीनियर हो गए हैं, हम अच्छे हैं। मैं जैसे सीनियर में जैसे एग्जीक्यूटिव में था, तो जैसे मेरे को एग्जीक्यूटिव नहीं होता था, मैं ऐसा नहीं था। मैं कैसा था ना कि जो मेरा इंटर्न गया तो मैं उसको मदद कर देता था, ठीक है चलते देखो, अगर आप घुल मिल के रहोगे, हाँ, तो मजा मैंने आता। क्या सीखा, अगर आप घुल मिल के रहोगे ना, तो काम करने में जो आपका जूनियर भी है ना, उसको भी मजा आएगा कि हाँ यार ये सीनियर था मेरा, जो यार हेल्प करता था। नहीं तो यार पीठ पीछे गाली सुनोगे, और वो बंदा मन से काम भी नहीं करेगा आपके सामने। आपको सबको लेके चलना और पड़ेगा, आपको घुल ये मिल भी के करे चलना रखना पड़ता है, पड़ेगा, आप ज़्यादा बट ज़्यादा फ्रेंडली नहीं ज़्यादा हो। फ्रेंडली भी नहीं हो सकते हो। ज़्यादा फ्रेंडली होगे या तो फिर अगर- वो आप अगर यहाँ क्या बैठा होगा हो तो कि- वो यहाँ बैठ जाएंगे फिर। अगर आपको करवाना है काम, अगर आप, मैं एज ए टीम लीडर बता रहा हूँ, मैं टीम लीडर हूँ, सो मुझे अपने मैनेजर को जवाब देना है। मेरे मैनेजर ने मुझे कुछ काम असाइन कर दिया है, तो मुझे वो काम है नहीं, करवाना है, या तो मैं प्यार से करवा लूँ, 2 नियम होता है इंडस्ट्री है, या तो कर लो या करवा लो। हाँ, अगर मैं नहीं, अगर मैं करना है मुझे तो मैं खुद कर लूँ, हाँ। नहीं तो मुझे करवाने के लिए मुझे टीम दिया है, मेरे पास 4-5 एसोसिएट्स, अच्छा, मतलब 2-3 ट्रेनिंग्स का क्या- टीम है मेरे पास। मैनेजर ऐसे मैनेजर को एचओडी भी दे रहा है, ऐसे सपोज करो, ऐसे मैनेजर मैं हूँ, तो मेरे को बोला प्रवीण, आपको तेरे किसी को- और ने काम दिया है। नहीं बता, प्रवीण तेरे को ये काम करना है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि तू कैसे करवा रहा है, हाँ, मेरे को करना चाहिए। मुझे मेरे मैनेजर को कोई ने- फर्क नहीं पड़ा, मैं मुझे उसको दे मेरे- दिया काम। हाँ, सपोज आप मेरे मैनेजर हो, हाँ। आपने मुझे काम दिया, आपने मुझे 3-4 लड़के दे के रखे हैं हाँ, कि ये काम होना है, हाँ, और या तो मैं खुद कर लूँ या तो उनसे करवा लूँ। उनसे करवाने के लिए मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा हाँ, उनसे चिल्लाना पड़ेगा। सॉफ्ट भी रहना पड़ेगा, तभी काम होता है। काम हो जाएगा तो शाबाशी नहीं मिलता है। यहाँ सवाल नहीं मिलता है इसमें। अगर आप कितना 1000 अच्छा काम कर लो, कुछ शाबाशी नहीं मिलता। अगर एक गंदे गलती लेकिन काम एक बार कर लो, मैंने देखा है ना, सर्विस में होटल में काम करने से ना, आप मतलब सुपरस्टार्स जो हीरो हीरोइन हो गए या बड़े लोगों को बहुत देखने मिलता है, क्या शाहरुख खान को देख लिया, सब भाई सलमान खान जा रहा है, ऐसा बहुत मैंने देखा है। क्योंकि मैं शाहरुख खान से हाँ। मिला था, विराट कोहली का बर्थडे में था मैं, तो ये बहुत मेरे को बेनिफिट लगता है ना कि भाई ये बहुत अच्छा होता है। और दूसरा बात ये होता है कि अगर सुपरस्टार आ रहा है, ठीक, कोई भी जैसे विराट कोहली आ गया समझ लो, या फिर इंडिया टीम आ रहा है हमारे होटल में, तो क्या क्या जैसे बाहर से मैं देखा हूँ एज ए नॉन होटलियर, तो अरे यार होटल में ये आ रहे वो आ रहे, लेकिन एज ए मैं होटलियर हूँ तो ऑनेस्ट होता है भाई मत आ, क्यों मत आ कि हमारा शिफ्टिंग आवर 12 से उठ के 18 घंटे रहता है। 18 हो जाएंगे, जैसा कि आपने वो बताया, वीवीआईपी होते हैं, उनको VIP वाले। ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, फिर उनका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। अब मान लो सब कुछ सेटअप हार्दिक पांड्या आ गया, विराट कोहली आ गया, ये आ गए, वो आ गए, 4-5 आ गए जो बड़े बड़े हैं, तो उनको बटलर देना पड़ेगा, जो सिर्फ उन्हीं के साथ रहेगा, उनको रूम मिलेगा, उनका एक कॉल, उनका उसका भी असिस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है आप बटलर हो तो आप उनसे डायरेक्ट बात करोगे, उनका भी असिस्टेंट होता है। हाँ।
अपना से जो भी हो गया उनका असिस्टेंट रहेंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई इनको इस टाइम पे ये चाहिए, उसको उस टाइम पे ये चाहिए। अच्छा चलो एज ए सर्विस में हम ठीक है, सर्विस अपनी सर्विस में एक रेस्टोरेंट बताया आपने, रेस्टोरेंट के बारे में जब 30 होता है, बैंक्वेट होता है बैंक्वेट, तो बैंक्वेट में इंटर्न को क्या काम होता है? बैंक्वेट में वही काम रहता है, क्लियरेंस वाइपिंग। एक्स्ट्रा में होता है तो सेटअप में अपने एसोसिएट्स का हेल्प करना। मतलब सेटअप हाँ, सेटअप जो में भी हेल्प banquet नहीं setup करना, रहता है, एसोसिएट चेयर गाइड का- करेंगे। चेयर कवर लगाना है। बात है एसोसिएट अब 1000 पैक्स का इवेंट है, 1000 लोग आ रहे हैं पैक, ठीक है। पर पर्सन को आप लोग पैक्स बोलते हो? पैक्स बोलते हैं, तो 1000 पैक्स का इवेंट है। तो 1000 लोगों का पार्टी है, अब आपको चेयर लगाना है, 1000 चेयर। तो आप, मैं एसोसिएट हूँ, मैं बोल दिया अपने इंटर्न को कि भाई 1000 चेयर लेके 1000 आना। चेयर अपना स्टोर से लेके आना है। स्टोरेज- 1000 चेयर वो भी सेग्रीगेट करके लगाएंगे, वो फीता से नाप के। अच्छा हाँ मान ली लगा दिया, चेयर में कवर लगाना। अब चेयर कवर लगा, वही मैं बता रहा हूँ, अब चेयर पूरा पहले सेग्रीगेट करके लगाओ, फिर चेयर कवर लगाओ, और उसके बाद अगर आपको फिर टेबल लगाना है, बुफे लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको खाना भी तो डालना है। हाँ। गेस्ट तो सिर्फ खाना खाने भी आएंगे, तो जो आपको बुफे लगाना है उसके लिए आप टेबल, तो फिर अब वो सारा काम हो गया। अब आप इंटर्न को बोलोगे भाई अब टेबल लेके आ जा स्टोर से, अब टेबल लगा दे यहाँ पे इतना इतना टेबल लगेगा, जी, मतलब काम कर लो या करवा लो, बस सिंपल सा एक ही लॉजिक है। इंटर्न का पूछ रहा हूँ, मतलब इंटर्न को मतलब सब गधा। इंटर्न भी गधा- आते हैं और एक गधा नहीं ओडीसी बोल सकते, आप उसको ओडीसी बोल भी सकते आते हो, हैं। आप सीखने कुछ जा रहे हो, आपको अगर आप कुछ सीखें, अगर आप कुछ पाने का कुछ तो खोना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिक्स है नहीं। पॉलिटिक्स हर जगह नहीं है, कहीं कहीं है। कहीं कहीं है, रिलीजियंस के भी लेकर है, बहुत चीज को लेकर है। प्रमोशन मतलब आप सब प्रमोशन का क्या है, कितने साल में लगता है? प्रमोशन हमारा त्रिपाठी को मिलेगा सबसे जल्दी। एक हमारा दोस्त है त्रिपाठी, उसको सबसे जल्दी प्रमोशन मिलेगा। जितना आप चाटोगे उतना प्रमोशन मिलेगा आपको, अच्छा सिंपल सा बात है। देखिए हमारा क्या है, प्रमोशन काम से अगर प्रमोशन मिलता तो आज मैं एचओडी रहता। काम से हाँ, काम से अगर प्रमोशन मिलता तो काम कितना भी कर लो ऐसा नहीं होगा। प्रमोशन क्या होता है, उसके लिए टाइम होता है। आपको इस लेवल पे इतना साल देना पड़ेगा, आपको एसोसिएट लेवल पे एटलीस्ट 2 साल देना पड़ेगा, तब जाके एलिजिबल होगा। अच्छा, 2 साल के बाद भी इंटरव्यू दोगे तो आप बोलोगे यार एक सुपरवाइजर को एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो हार्डवर्क के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है नहीं मिलती? सही बोला? नहीं मिलती है, नहीं सैलरी मिलती। नहीं मिलती, और जो जैसे मैंने बोला टिप कमाई जी, टिप कितना कमा लेते हो टिप में? ये तो डिपेंड अंधा करता है। पैसा सही भाई जी, अंधा पैसा है, अंधा पैसा। अंधा पैसा है। कमाने वाले महीने के 40,000 मैंने भी काम किया, ठीक है, नहीं वो कमाने वो वाले पैसा नहीं, नहीं, वो सीधा कमाने पैसा। वाले नहीं, सीधा पैसा ही कमाने सीधा वाले। पैसा ही, सीधा पैसा ही कमाने वाले महीने के अपने सैलरी ज्यादा बेंगलोर खाते के हैं। अगर एक भी होटल में, बड़े होटल में जिसका जिसका 250 रूम का प्रॉपर्टी है, जो भी हो, सांगरीला अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, अगर वो आपको सैलरी 20,000 ऑफर कर रहे हैं इन हैंड सैलरी, तो आप उस होटल से 40,000 इन हैंड सैलरी उठाओगे विदाउट हम टिप। क्या जानते नहीं, हैं ना, टिप हम नहीं, क्या जानते हैं, सर्विस चार्ज। एक सर्विस चार्ज बोल के भी किसी किसी इंडियन प्रॉपर्टी में ज़्यादा नहीं रहते हैं, बाकी इंटरनेशनल में रहते हैं, सर्विस चार्ज होता है, तो वो 5% 10% सर्विस चार्ज लगता है, प्लस जीएसटी लगता है। तो वो जो सर्विस चार्ज होता है वो पूरे होटल में बढ़ता है, छोड़ना पड़ती है। तो वो छोटे छोटे एक स्मॉल अमाउंट करके है ना बहुत सब- बन जाता है, वो सब- पर पर्सन पे ना 10,000 15,000 अच्छा, 20,000। सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे कोलकाता में होटल में काम कर रहा था, ठीक है, 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा होटल नाम ही है, तो मैं वहाँ मतलब महीने का टिप पता है मेरे को कितना मिलता था? 700 रुपये। और यही मैं साउथ में था, साउथ में केरला में, ठीक है, वहाँ भी ऐसा काम किया, तो वहाँ पे वो महीने का टिप बहुत ये मिलता था। डिपेंड करता है गेस्ट पे, जैसे ही मैंने कैसा बोला, मतलब स्टेट कौन सा है? स्टेट कौन सा है। स्टेट कौन सा है? आज आप एक आंकड़ा लगाओ, मैं अगर आप रेस्टोरेंट में आपकी ड्यूटी है, रेस्टोरेंट। मैं वेटर हूँ, मैं ड्यूटी रेस्टोरेंट में एक सेक्शन में है, एक सेक्शन में 10 टेबल है फॉर एन एग्जाम्पल, लंच डिनर को इंक्लूड करें 10 टेबल तो फुल हो गई, राउंड करते हैं 10 टेबल में मैंने 20 टेबल आई, लंच डिनर मिला के 20 ही पकड़ा मैंने, ज़्यादा आता है 20 20 पकड़ा। में से अगर आप 10 20 टेबल में का जैसे- अच्छे से, अच्छे सर्विस कर दोगे ना, 10 टेबल तो आपको 100 भी देगा, 5 बहुत ज़्यादा होगा, 100 देगा आपको, एक दिन कितना होगा 1,000 रुपये। और आप और काम कर रहे हो आप 500 पे, नहीं सपोज करो 500 काम कर रहा हूँ, 1000 रुपये आपको मिला, तो टिप बॉक्स भी तो होता है। टिप बॉक्स भी होता है, सभी होटल में नहीं होता। सारे होटल कहीं कहीं पे टिप बॉक्स होता है, कहीं कहीं पर्सनल कितने टिप लोग होता डालते है। हैं, कितने लोग नहीं डालते? कितने लोग नहीं डालते, तो कितने नहीं एक्सपेक्ट बिठाते करना है कि मैं तो पैसा मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा भी बट सोचते हैं। इसमें गलत भी होता है कि मैंने किचन सब भी जो काम मैंने कर रहा है ना भाई, नहीं मैंने किचन सब नहीं, करते हैं। अगर आपका ही कोई बंदा, सबका एलोकेशन सब, किसी का पिकअप पे रहता है, किसी खाना का पे बैक रहता है। एरिया पे रहता है, सबका अलग अलग रहता है, किसी का सिस्टम पे रहता है, सबका अलग अलग रहता इसे है, टिप तो बॉक्स बनाएंगे। उनको नहीं मिल पाएगा फिर पैसा, तो आप किसी का पैसा मार रहे हो, उससे अच्छा आप टिप बॉक्स में डाल दो पैसा, सबको डिवाइड है। अब चीटिंग में आ जाते हैं, नहीं डालते हैं, वो अलग बात है। उसमें भी टिप बॉक्स में भी रहेंगे ना तो अच्छा खासा टिप बॉक्स भी खुलता है ना, तो महीने का 5,000 से तो कम मिलता नहीं है किसी एसोसिएट को, 5,000 10,000 आराम से मिलता है। मैंने ऐसा ऐसा भी रेस्टोरेंट देखा है ना, जो 15 दिन पे टिप बॉक्स खुलता था,
तो 5-5 हज़ार रुपये पर स्टाफ पे मिलता था। 5 बाकी 5,000 कमाने वालों तो लाख लाख भी कमाते हैं। भाई अंधा पैसा है। बहुत तरीका पैसा कमाने का, ठीक है। 15 हर जगह पे कुछ अच्छा है तो खराब भी है। 15 दिन पे 5-5 हज़ार, मतलब 10,000 पर मंथ टिप बॉक्स से निकलता था। टिप बॉक्स से, मैं अच्छा। टिप नहीं बोलता था, टिप बॉक्स से निकलता था, ऐसा भी मैंने देखा। वो वाला के पैकेट में कभी-कभी हाँ। जो डाल दिया वो वाला के टिप बॉक्स में जा रही है, और होता है जो पुराना अकेले में गिफ्ट। मिलता है गिफ्ट, तो कितने होते हैं कि अकेले में मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो एक और मेरे क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि होटल इंडस्ट्री के बारे में कोई एक अच्छा बात बताओ, अच्छा बात, बहुत अच्छा बात, और एक बहुत खराब बात बताओ। होटल इंडस्ट्री से आप पूरा दुनिया घूम सकते हो और आप अंधा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छा बात है यार, क्योंकि तुझे- यही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका सैलरी का कोई फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है। कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। एज अ जनरल मैनेजर अगर आप एक क्रूज शिप में काम कर रहे हो तो आप भूल जाओ आपका सैलरी क्या है, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे आपका सैलरी क्या है। एज अ जनरल मैनेजर अच्छा है, वजह से पूरा दुनिया घूम सकते हो। उसका एग्जांपल अच्छा होता है, जैसे क्रूज बोला इसने। क्रूज बोला अगर आपको दुनिया घूम रहे हो, क्रूज क्या होता है, किसी एक कंट्री में घूमता नहीं है पूरा वो पूरा वर्ल्ड घूमता सी है। पूरा जितना से तो आप पूरा दुनिया घूम रहे हो, आपको पैसा दिया जा रहा है घूमने के लिए, आप घूम भी रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो और अच्छा कमा रहे हो, भाई अच्छा बात है। ये अच्छा है। और बुरा जैसा कि आप बोल सकते हो, जो ड्यूटी आवर्स आपने बोला, टाइम नहीं पर्सनल निकाल लाइफ पाओगे। थोड़ा सा अरे देखिए, वो। बोलने में नहीं लगा समझ आ रहा है कि पर्सन खराब है, जब जो वहाँ पे उसे समझ आता है कि पर्सन बहुत मैं एग्जांपल लोग समझ जाएंगे बोलने से। अगर आप की 12 घंटे की शिफ्ट लगती है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 15 घंटे का पकड़ के चलो, अगर 15 15 भी होता है, पर मैं 12 बोलता हूँ। आपका होटल यहाँ से होगा 5-6 किलोमीटर दूर, आपको जाने का आधा घंटा, आने का आधा घंटा, घर चेंज पे करने का आने अलग, change 14 करने घंटा का। पकड़ लो आप ऐसे। आपका राउंड फिगर 14 घंटे लगते हैं। डेली का 24 घंटा 14 घंटा वो काम करना है। 14 घंटा आपको, उसमें से आपको 6-7 घंटे, इंसान को 8 घंटे नींद भी चाहिए। हाँ। आज आपको पता है कितना, 2 घंटे। 2 घंटे आप क्या करोगे? कभी कभी तो 2 आप घंटे गर्लफ्रेंड से बात करोगे या घर में बात करोगे? सही बात है। अब कभी अब कभी कभी ऐसा थोड़ी 8 ही कभी घंटा कभी सो यही गए आप। होता है ना, जैसे बोला 15 घंटे पकड़ेंगे अप डाउन के, 17 घंटे सोने के लिए टाइम मिलता है, सही से 5 घंटे 4 घंटे सोना पड़ता आपको है। सोने का भी ठीक से टाइम नहीं मिलेगा, तो आप पर्सनल लाइफ तो अभी बात का बात है, आपको सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा ठीक से। उसके बाद अगर आप सो लिए तो आप सोचोगे कि यार घर में बात कर लूँ या गर्लफ्रेंड से बात कर लूँ या दोस्त से बात कर लूँ। तो ऐसी बात बताइए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो एक फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम होता है होटल से, तो एक फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री है, उसमें क्या कितना 24/7 प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। और होटल में वही 24/7 स्टाफ रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे फैक्ट्री मैनेज कर रहा है, फैक्ट्री में मशीन काम करता है, होटल में इंसान काम करते हैं। नहीं वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मशीन तो इंसान भी वहाँ पे भी है। तो एक इंसान 10 मशीन चला सकता नहीं है। नहीं, आपने गलत बोला, फैक्ट्री में इंसान काम कर रहे हैं भाई। होटल में पता है इंसान को मशीन से काम करवा रहे हैं। जैसे आपने बोला 15 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है। नहीं, जैसे तो कि एक इंसान 15 घंटे काम नहीं कर सकता भाई फैक्ट्री, daily। देखिए फैक्ट्री एक रूल है, देखो जैसे ह्यूमन राइट में रूल है, गवर्नमेंट रूल है कि एक बंदा 8 घंटे काम करे, 9 घंटे, हार्डली 9 घंटे काम करे, ठीक है। हाँ। तो उससे 15 घंटा काम करवाते तो कोई आवाज नहीं उठाता कि मैं नहीं करूंगा 15 घंटे काम, ऐसा नहीं होता है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। जो होटल लाइन अपने में जो सुप्रीम कोर्ट इज्जत होते हैं ना, वो भी जानते हैं कि होटल का क्या सीन है इंडिया में। तो इंडिया में जैसे देखो, ऐसे आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसा सीन मैंने सुना है, ऐसा सीन नहीं है, 9 घंटे शिफ्ट हो रही है, तो वहां पे मैनेज कैसे कर ले। और इंडिया में क्या ऐसा चीज है, मैनेज वहाँ पे भी नहीं कर नहीं, रहे, नहीं, वहाँ पे भी आपको 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, बट मैनेज- यही है आपको ओवर टाइम मिल रहा है वहाँ पे। पैसा मिलता है, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट जो है वो बोले 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, तो तो कर रहा है, बोलेगा पैसा मिलता तो है। ओवर टाइम मिलेगा। अच्छा मान लीजिए क्या है, जब वहाँ पे काम कर रहे हैं तो पैसा मिला, अच्छा पैसा मिला। तो यहाँ पे ऐसे जैसे मान लो एचआर हो या फिर मैं मैनेजमेंट है, तो वो ऐसा नहीं सोचता है कि भाई 15 घंटे क्यों काम कर रहा है, मैं इसको 9 घंटे इन करवा देता हूँ। इंडिया 60% पॉलिटिक्स है क्या ऐसा कुछ? 60-50% इंडिया में भी ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो 9 घंटे काम करवाते हैं, बाकी का वो ओवर टाइम मिलता ये है। 12 घंटे का JW मेरिट बेंगलोर, हाँ, 12 वो आपको 9 घंटे का शिफ्ट करवाएंगे, बाकी का आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो मतलब ऐसा क्या सोचते नहीं कि मतलब ऐसा लोग कि भाई कम से कम 9 घंटे कराता हूँ एक्स्ट्रा, मतलब मैं मैनेज करता हूँ कि ऐसा Possible नहीं हो पाता। पॉलिटिक्स है क्या कि नहीं, उन लोग का पॉलिटिक्स ऐसा- है कि उन लोग का करवाओ। से मान लीजिए नहीं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है 24 घंटे होते हैं, तो मेरा 8 घंटा, आपका 8 घंटा, इसका 8 घंटा, तो क्या हो गया मतलब सबका 24 घंटे में 8 घंटा हो गया। अब मान लो आप 12 घंटे काम कर रहे हो, आप 12 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है। तो 24 घंटे हो गए, तो मेरा जब चला गया ना भाई, मेरा जब चला गया मैं तो घरे बैठा हूँ। तो ऐसे आपको नहीं लगता है कितना लोग बेरोजगार घर बैठा होगा? नहीं, होता क्या है ना, यही बता रहा हूँ कि एचआर के ऊपर भी लोग होते हैं। हाँ, एचआर तो बस एक मतलब नहीं, चला आप रहा दोनों है। के चक्कर में समझा, ऐसे आपके ऐसे ऐसे पूरे स्टाफ आप बोल रहे हो आप- कि वही काम आप 8-8 घंटे 3 आदमी कर सकता है, बट वही काम हम 2 दो आदमी आदमी 12 घंटे मेरा करते हैं, मेरा तो तो एक का जाना जॉब चला गया, तो हाँ, तो इससे मैं बेरोजगार हूँ कंपनी कि का नहीं? होता क्या है, कंपनी का बजट भी नहीं होता। बात तो करेंगे भाई ना, नहीं ना, बजट तो जब तक कमा रहे हो, अंधा पैसा कमा रहे हो, ठीक है। एक चाय का तुम 500 रुपए ले रहे हो कि नहीं भाई? चाय का 500 रुपए, एक डिनर बुफे का तुम 2200-2300 प्लस टैक्सेस 4,000 रुपए, ठीक है। तब तुम्हारे पास अंधा पैसा आ रहा है प्रॉफिट में, हमेशा प्रॉफिट दे देगा तुमको, ट्रैकर दे देगा इतना लाख, कितना खर्चा करोड़ भी का। है ना, तो भाई तो ऐसे तो नहीं लॉस में ये है। पूरा इलेक्ट्रिसिटी। अबे तो तभी तो इतना ले रहा, तभी तो एक चाय का 500 ले रहा भाई। ये बता, तू दोनों जॉब कर रहा है, तो मेरा जब चला गया ना, तो तेरे से कहता मैं बेरोजगार बैठा हूँ ना, तो कंपनी सोचता क्यों नहीं है तब में?
कंपनी वैसे मैंने बोला कंपनी का बजट उसका भी होता है। तो क्योंकि बजट तो इतना कंपनी ही का है ना सर, आपका तो नहीं है ना, आपका तो अरे कंपनी तो का कंपनी का वही होता है ना, कंपनी कितना हायरिंग कर लेगा, कंपनी थोड़ी 20 तो भर देखिए लेगा। आपको समझ नहीं आ रही एक कॉफी शॉप में 10 आदमी काम कर सकता है तो कंपनी 10 ही आदमी को हायर करेगा। अब वो 10 आदमी 9 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, 10 आदमी 12 घंटे। मैं क्या बोला भसर, कंपनी मैं क्या बोला हाँ। भसर, भसर के हिसाब से आपको काम करना है 12-15 घंटे। भसर नहीं रहेगा तो आपको 9 घंटे में भी वही होटल 9 घंटे में भी छोड़ेंगे। आपको समझ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी तो वहीं पे है, आप जॉब छोड़ के चले गए, आप यहाँ किसी को हायर कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका लाइफ तो खत्म हो है ना। एक दिन में 3 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है, 30 दिन में 90 घंटा एक्स्ट्रा दिया, एक दिन 24 घंटे होते हैं भाई, तो आपने 5-6 दिन एक्स्ट्रा फ्री में काम कर दिया। अगर मैं आपको बोला अगर कंपनी ने आपको बुला लिया, फ्री में काम कर ले, अगर कंपनी ने आपको बुला लिया, हाँ। 2 दिन बहुत होटल बिजी है, हाँ। उनको 10 का ही मैनिंग चाहिए, बट उन्होंने 12 हायर किया, बट 2 दिन बिजी हुआ, उसके बाद रेवेन्यू नहीं आ रहा, अगर आपको निकाल दिया तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं, निकालने की बात नहीं बोल रहा भाई, तो फिर हाँ, आपको बताते सैलरी हैं। कहाँ से पे करेगा जब कंपनी के पास अर्निंग नहीं मिलेगा तो? देखिए हाँ अपना बताते हैं, कंपनी को आप बताते हो। अपना बताते हैं कि हम खुशी से काम करते हैं। हाँ। हम जाते हैं 12 घंटे, हम ऐसे नहीं कि हम 12 का 12 घंटे से काम ही करते हैं, उसमें हम 2 घंटे घूमते भी हैं। बैठ अबे के तो वहाँ पे घूम रहे हो ना, तो पर्सनल लाइफ तो वहाँ पे नहीं है ना, तो वो 2 घंटे तो फैमिली के साथ हम वही इंजॉय कर लेते हैं। हमारा क्या है, हमारा हम वही इंजॉय कर लेते हैं, रहते तो फैमिली से दूर रही है। फैमिली को भूलना हम वही इंजॉय कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ भूल जाओ। वही दोस्तों से बात कर लेते हैं, वही फैमिली से बात कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, ड्यूटी पे ही कर लेते हैं हमारा, क्योंकि हम वहीं पे ड्यूटी इंजॉय करते हैं। 12 घंटे हो गया ठीक है, छुट्टी होने के बाद ही हमने कंपनी कभी जाते हैं, दोस्ती ड्यूटी हो जाता है। ड्यूटी ये सोच के नहीं किया कि हम 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं यार, हमें बहुत प्रॉब्लम है। आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा हमेशा। लेकिन सेल्फ आपको- मोटिवेट नहीं रहोगे तो फिर आप एक इस बात ये इंडस्ट्री में समझ नहीं आ टिक रहा है कि पाओगे। अगर 10 साल बाद आपके पीछे घूम के देखोगे तो भाई क्या किया है, कोई जीवन खत्म हो गया, कुछ मिला या नहीं। 10 साल बाद अगर मैं देखेगा तो गांधी जी पॉकेट बनेगा तो भी अच्छा लगेगा। जीवन में पैसा तो ऐसा ही है। मतलब लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा बोल रहा हूँ, यही बात है और क्या। हाँ पैसा है तभी लाइफ है, गांधी जी अगर आपके पॉकेट में बिना रहना पैसे तो के आपको life सब क्या कुछ क्वालिटी है। ऑफ लाइफ मिल रहा है, बिना पैसे के लाइफ लगेगा करोगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है उसमें। क्वालिटी ऑफ लाइफ 5 स्टार में कब क्या क्वालिटी चाहिए। नहीं आपको मतलब नहीं ऐसा अभी आपके साथ 4 लड़के घूमेंगे अगर आप खर्चा करोगे तो, कल आपके पास गांधी जी नहीं है, अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो कोई नहीं घूमेगा आपके साथ। मतलब आपको मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या, मुझे सोने के लिए 5-6 घंटे मुझे मिल जाता है। आप कोई ना मजदूरी कर रहे हो, आप नहीं मजदूरी नहीं करता। किसी के अंदर गुलामी कर रहे हो, अब हमारा अब अब किसी वहाँ पे गुलामी बन क्या, चुके, वैसा बन चुके। जॉब गुलामी तो करना ही पड़ेगा कौन किसी सा- ना किसी के क्या नीचे। कौन सा आप लाइन में जाओगे जहाँ पे एम्प्लॉइज खुश है, आप नहीं, इंडस्ट्री नहीं, बताओ। खुश नहीं था। या किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। एक रूल होता है ना भाई कि 9 घंटे काम करके जा रहा हूँ, अब घर पे आ रहा हूँ खुश जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर वो भी लोग खुश नहीं है, 9 ये घंटे सब- वाले भी खुश नहीं ये है। सब चेंज हो जाएगा, एज अ डेजिग्नेशन आता है इतना चेंज हो जाएगा। तो उन लोग का क्या करना? हमारे पास बहुत प्रेशर था फिजिकल, अब एज अ सुपरवाइजर हमारे पास फिजिकल प्रेशर कम है, मेंटल प्रेशर ज्यादा है। बीइंग एन पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल बीइंग लाइफ मतलब ये कहते हैं पर्सनल लाइफ नहीं है इसमें। पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ नहीं है, पैसा है, पैसा पैसा। सब एक चीज है, पर्सनल लाइफ लो या पैसा लो, दोनों तो नहीं मिलेगा वैसा। तो ये जाओ तो भाई ठीक है, आप इस पोस्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब लास्ट एक, आप क्या बताना चाहते हो, मतलब मान लो कि एज ए जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, कोई बच्चा होगा तो उसको आप क्या बताना चाहते हो कि भाई तू कर या मत कर। वो कंफ्यूज होगा कि ये दोनों अच्छा ही बता दिया और खराब सब कुछ बता दिया बहुत इसमें। इंपॉर्टेंट बात क्या बताना चाहोगे आप? अगर करना है, हाँ। जान है शरीर में कि मेरे को फैमिली से दूर रहना है, दुनिया छोड़ना है, काम करना है, इतना ड्यूटी आवर्स करना है, सब बता दिया, 15 घंटा 16 घंटा सब, हाँ, तो ही ज्वाइन करना, वरना मत करना। वरना ये पैसा वेस्ट करके फायदा मत हार्श रियलिटी है भाई, आपको 15 घंटा 16 घंटा काम करना होगा, ठीक है, एकदम खतरनाक से एकदम कुछ करना। पैसा वेस्ट मत करना। मतलब कॉलेज पढ़ाई करके छोड़ना मत, क्योंकि अगर आप दिमाग में लगाए ना कि भाई मेरे को 18 घंटा 16 घंटा काम करना है, फैमिली को भूल जाना है, पैसा के जगह आपको किसी के अंदर पूरा मजदूरी करना है भाई। आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ऐसा लगता है कुछ, professional- आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम है। नहीं, तो अगर आप होटल मैनेजमेंट किए 3 साल आप ऐसे वेस्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है भाई कि प्रोफेशनल मजदूरी है सर, एक और रुपए का मजदूरी कर रहा है, ऐसा कभी लगता होगा नहीं? देखो बोलने का अब हम चीनी corporate का लोग- बोरा थोड़ी उठाते हैं यार, बोलने वाले तो मजदूर है। कीमत उठाते हो भाई सुनो ना, बीइंग बोलने ए वाले सुपरवाइजर मैं क्यों नहीं उठाता ना यार। कॉर्पोरेट वाले भी खुद को मजदूर बोलते हैं। भाई बस यही बात, प्रोडक्ट मजदूर आप लोग प्रोफेशनल मजदूर। हम होटलियर तो मजदूर हैं। मजदूरी आपको हर जगह करना होगा भाई, ठीक है। तो भाई ये लास्ट बोल सकते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें भाई। एक बार सब्सक्राइब करना चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना यार। चलो थैंक यू भाई, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।